स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुधीर सर झारखंड पब्लिक स्कूल से। आज क्लास 10 में हम लोग चैप्टर 1 सिविक्स में पावर ऑफ शेयरिंग पढ़े थे और आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 10 के सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। जो आप देख रहे हैं फेडरलिज्म, ये संवाद जैसे कि हम लोगों ने पावर ऑफ शेयरिंग में जो सत्ता की साझेदारी श्रीलंका और बेल्जियम जैसे देशों में हम लोगों ने जो देखा, सेम उसी तरह से संवाद सिविक्स चैप्टर में भारत से और कई मुल्क हैं जैसे यूएसए, स्पेन इत्यादि देशों में संवाद की क्यों जरूरत पड़ी या संवाद कौन सी शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है और संवाद है क्या। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि संवाद किसे कहा जाता है, संवाद की क्या विशेषता है, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस तरह से चलाई जाती है और अंतिम जो टॉपिक है इस अध्याय का वह है भारत में विकेंद्रीयकरण। तो आज हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। एक जो संवाद को परिभाषित करेंगे, संवाद को हम लोग जानेंगे। ऐसे तो हम लोग पावर ऑफ शेयरिंग में बेल्जियम चूंकि ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है जो फ्रांस के नॉर्थ साइड में है, वहाँ हमने देखा कि किस तरह से एक एथनिक ग्रुप के बीच जो है ना 1960 के दशक में, मतलब 1950-60 के दशक में बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों के बीच, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच हुआ। उसी तरह से भारत में संवाद की क्यों जरूरत पड़ी। संवाद विशेष रूप से सिविक्स में संवाद किसे कहा जाता है, क्योंकि संवाद सिविक्स में हमारे पास भारत में संवाद है नहीं, संघीय राज है, लेकिन फिर भी संवाद को समझना है कि संवाद है क्या। तो आइए आप लोग के ब्लैक बोर्ड में ये संवाद की परिभाषा है, मैं उसको समझा देता हूँ। संवाद शासन प्रणाली की ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता की शक्ति विभिन्न स्तरों में बटे हुए रहते हैं। विभिन्न स्तर का मतलब क्या कि सरकार के बहुत सारे स्तर होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, और साथ में जो है ना 1990 के बाद हमारे भारत में पंचायती राज जो निचले स्तर की सरकार थी, जो ग्रामीण और छोटे शहरों या बड़े शहरों में ये सिस्टम आई, वो भी एक तरह से स्तर है। तो संवाद को परिभाषित करने के लिए, समझने के लिए, यूं कहिए जो परिभाषा आप देख रहे हैं उसको देखिए और फिर सुनिए कि संवाद शासन प्रणाली की वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता की शक्ति जो है ना विभिन्न सरकारों की जो स्तर में बटे हुए रहते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जैसे आप लोगों के पीछे हमने एक कार्टून बनाए कि ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये है स्टेट गवर्नमेंट। तो सत्ता की जो साझेदारी है भारत में हमारे पास 2 तरह से है, या फिर 1990 के बाद जो है हमारा पंचायती राज, ये एक ग्रासरूट की गवर्नमेंट हुई, उसको भी लागू किया भारत में। तो ये था हमारा संवाद। और दूसरे टॉपिक पर हम लोग चलेंगे कि संवाद की क्या विशेषता है, क्योंकि जो फेडरलिज्म है, जैसे भारत में, यूएसए में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, बेल्जियम में, स्पेन में, इस तरह की संवाद, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि हमारे विश्व में 192 कंट्री है, जिसमें लगभग 25 कंट्री में जो है फेडरलिज्म की व्यवस्था की गई है। आखिर क्यों ये फेडरलिज्म चाह रहा है, तो आइए इसकी विशेषता के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं लिखा हूं कि सत्ता का बंटवारा 2 या 2 से अधिक स्तरों के बीच, मतलब 2 या 2 से अधिक सरकार के स्तरों के बीच जो है ना संवाद
संघवाद में होती है। ये इसकी पहली विशेषता है। उसके बाद दूसरा, नागरिकों को विभिन्न स्तर की सरकार संचालित करता है। मतलब नागरिक को विभिन्न स्तर की सरकार का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक नागरिक को मान लेते हैं झारखंड का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ही हमको संचालित करता है, कि चूंकि झारखंड तो वो भारत देश के अंदर है और इसमें दोनों प्रकार की सरकार जो है ना एक ही नागरिक पर संचालित करती है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और तीसरा, इसमें संशोधन की प्रक्रिया होती है। संशोधन की प्रक्रिया का मतलब होता है कि फेडरलिज्म में, संघवाद में सरकार जो है ना, जैसे भारत की बात करें तो भारत में सरकार की जो सत्ता है, जो इसकी शक्ति है, कई इकाइयों में बटे हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में। तो संशोधन की जब बात आएगी हमारे संविधान के अनुरूप, तो संशोधन की जब बात आएगी तो दोनों प्रकार की शक्ति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों मिल करके संविधान की जो संशोधन है या किसी नियम को अगर लागू करना है तो दोनों ही जो है ना आपस में मिल करके संशोधन किया जा सकता है। अकेला कोई भी शक्ति जो है ना संशोधन नहीं कर सकती है। तो बच्चों, आज हम लोग फेडरलिज्म में सिविक्स चैप्टर 2 का संघवाद और उसकी विशेषता को हम लोगों ने पढ़ा, और अगले दिन हम लोग, अगले एपिसोड में हम लोग फेडरलिज्म का, संघवाद का जो और 3 मुख्य बिंदुओं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू।